माँ शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र आरंभ हो चुका है। चैत्र नवरात्र के इस उत्सव में कैसे करना है माँ अम्बे को प्रसन्न, कैसे मिलेगा आपको माँ जगदम्बा का अनन्य आशीर्वाद। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माँ काली की पूजा में नीले रंग का उपयोग शुभ माना गया है। नीला रंग निडरता को दर्शाता है। क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः इस मंत्र का जाप करें। माँ कालिका जी आप पर अमृतमयी दृष्टि से आपके ऊपर कृपा करेंगे। पूजा से शनि दोष दूर होता है। माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी को जामुनी रंग प्रिय है। इस दिन कन्या पूजन का विधान है। श्री श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः इस मंत्र का जाप करें। माँ प्रसन्न होकर अभिष्ट सिद्धि देती हैं और महागौरी की पूजा से राहु का बुरा प्रभाव खत्म होता है। माँ को पूड़ी, चने, हलवा और नारियल का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री देवी को ज्ञान प्रदान करने वाली देवी माना गया है। इस दिन गुलाबी रंग का प्रयोग करें। गुलाबी रंग प्रेम और नारीत्व का मानक है, ऐसा माना गया है। देवी की कृपा पाने के लिए ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः इस मंत्र का जप करें तो देवी माँ की सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त होगी और इस पूजा से केतु का जो असर है वो कम होता है। और माँ के लिए तिल का भोग जरूर लगाएं, अनार का भोग लगाएं, शरीफे का भोग लगाएं, माँ प्रसन्न होती है। तो नवरात्रि के 9 दिन भक्तों के लिए बेहद ही खास होते हैं पंडित जी, और आपने बताया मुहूर्त और कई तरह की आपने विधि विधान बताई। तो आप ये भी जान लेते हैं कि 9 दिनों में कुछ नियम भी जिनका ध्यान भक्तों को खास रखना होगा, जिससे जो भक्त हैं उनके जीवन में कृपा बनी रहे। जी बिल्कुल ठीक बात है जी। देवी दुर्गा को लाल रंग के बेहद पुष्प प्रिय है और लाल रंग भी बहुत प्रिय है। और माता रानी की पूजा में लाल रंग के फूल चढ़ाएं और माता को लाल चुन्नी चढ़ाएं या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और माता जी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल ऊर्जा का संचार करता है तथा यह हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। नवरात्रि में माता के विशेष श्रृंगार भी कर सकते हैं। ये माँ को अति प्रिय होता है। अगर संभव हो तो खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहनकर सच्चे मन से पूजा करें और मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वस्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक माँ के सामने अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपने अखंड ज्योति जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योति 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो किसी विशिष्ट पंडित जी से कराना चाहिए। कम से कम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र की माला हर रोज अवश्य करें। नवरात्रि का समय बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि जो भक्षाभक्ष है इनका प्रयोग कभी न करें। भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो खाने में अन्न का प्रयोग नहीं करें। अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया है या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर पर छोड़कर भी कहीं नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने बताया कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी विशेष मान्यताएं हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। अब पंडित जी, आदि शक्ति की सवारी को लेकर भी कई तरह की मान्यताएं हैं, और इस बार फिर इस आदि शक्ति की सवारी को लेकर क्या संयोग बन रहे हैं, कैसे तय होती है मैया की सवारी, ये भी हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ जब रविवार या सोमवार के दिन होता है तो माता हाथी पर सवार होकर के आती है। यदि नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू हो तो माता रानी पालकी में आती है, और वही नवरात्रि की शुरुआत यदि मंगलवार या शनिवार से हो तो माता घोड़े पर सवार होकर आती है। और माँ दुर्गा के नवरात्रि यदि बुधवार से शुरू हो तो
माँ नौका पर सवार होकर आती है। और ऐसी मान्यताएं हैं कि जब नवरात्रि में माता रानी नौका पर सवार होकर आती है तो बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है और इससे चारों ओर हरियाली छाने लगती है और प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। तब फसलें बहुत अच्छी होती हैं और जल नौका पर सवार होकर आती हैं जब माँ, तो अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ की कृपा होती है। और माता नौका पर या हाथी पर जब सवार होकर आती है तो साधकों के लिए बहुत ही मंगलकारी माना जाता है और जीवन में अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसी नवदुर्गा का जो ध्यान करते हैं, जो माँ से प्रेम करते हैं, जो माँ को अनार के फल चढ़ाते, क्योंकि दाड़मी कुसुमोपमा माँ के लिए अनार का फल बहुत प्रिय होता है, कदली फल बहुत प्रिय होता है, शरीफा फल बहुत प्रिय होता है और माँ के लिए नारियल बेहद प्रिय होता है। हलवा चने का भोग लगाएं। ऐसी माँ का पूजन करते हैं जो भक्तगण, ऐसे भक्तों की झोलियां हमेशा भर जाती हैं, अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने कई मंत्र बताए हैं और आपने बताया कैसे मैया की सवारी निकलती है, किस तरह से जो कलश है उसकी स्थापना करना है। 9 दिनों का अलग अलग 9 दिन के आपने मंत्र बताए हैं, लेकिन कोई ऐसा सरल मंत्र जिससे पूजा का पूरा लाभ भी मिले और उसका उच्चारण सही ढंग से लोग कर पाएं, ऐसे में कोई ऐसा जो सरल मंत्र हो जिससे पूजा पाठ अच्छे से हो सके? पंडित जी देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। प्रायः सभी लोग संस्कृत के बड़े बड़े मंत्रों को नहीं पढ़ सकते हैं, कई बार पढ़ना भी नहीं चाहिए जब नहीं आता है। तो अब इसमें तो ये कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो हिंदी में माँ दुर्गा चालीसा है, उसका पाठ आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती जो एक दिव्य ग्रंथ है वो हिंदी में भी उसका अनुवाद है, तो उसका भी आप पाठन पठन कर सकते हैं। या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये माँ का बड़ा दिव्य मंत्र, इसका जप कर सकते हैं। या फिर जय माँ जय माँ जय माँ, ये तो बड़ा सरल है, ये तो कठिन नहीं है, इसको तो प्राणी मात्र कर सकता है। हाथ जोड़कर बैठे आसन पर, पवित्र होकर के आचमन करें श्री दुर्गायै नमः, क्योंकि बड़े मंत्र आते नहीं, तो श्री दुर्गायै नमः, श्री जगदम्बायै नमः, तो इस तरह से आचमन करके और हाथ धो के पवित्र होकर के और जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ, इस सबसे सरल साधारण मंत्र है, इसका जप करें और अभीष्ट सिद्धियां आपको माँ प्रदान करती। देखिए, संसार में यदि सबसे ज्यादा यदि कोई धन देने वाला देवी देवता है तो साक्षात माँ देवी है। इनको माया कहा गया। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे आप जब तब करते हैं और माँ का पूजन करते हैं तो माँ निश्चित आप पर कृपा करती है। जय माता दी, जय माता। बिल्कुल पंडित जी, आपने ये तो बताया मंत्र जो आसान है, सरल है, उसका उच्चारण सही तरीके से हो सकता है ताकि माता की कृपा बनी रहे। लेकिन हर रोज 9 दिनों तक हवन भी होता है, हवन पूजन किया जाता है। ऐसे में अब क्योंकि हर रोज लोग पंडित जी से बुला के नहीं कराते हैं, लोग स्वयं भी करते हैं, अब उन्हें स्वयं के द्वारा भी हवन का पूरा लाभ चाहिए, तो क्या सरल तरीका हो सकता है कि हवन किया जा सके? देखिए, हवन तो सभी के लिए उक्त नहीं है करना, क्योंकि हवन की बड़ी विधियां होती हैं। बहुत से तो बड़े बड़े कई बार पंडित जी लोग भी कई बार नहीं जानते, परंतु हवन को बड़ी सावधानी से, बड़े तरीके से करना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने पूछा, क्योंकि लोग कुछ भी करने लगते हैं। तो गऊ का जो उपला होता है, कंडा, शुद्ध देसी गऊ, भारतीय देसी गऊ का कंडा ला करके उस कंडे को अग्नि में प्रज्वलित करें और उस पर कपूर और थोड़ा सा लौंग आदि चढ़ाएं, आदि उसको अग्नि प्रज्वलित करके जय माँ बोल करके और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से हवन कर सकते हैं। या ह्रीं दुर्गायै स्वाहा या ह्रीं दुर्गायै स्वाहा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ह्रीं दुर्गायै स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा। या ये मंत्र याद है, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। इन मंत्रों से आप सावधानी से हवन कर सकते हैं। हवन करते समय किसी से बोलना नहीं चाहिए, कहीं देखना नहीं चाहिए, केवल माँ का पवित्र मन से ध्यान करें और ध्यान करते करते और माँ के लिए घी चढ़ाएं, कई बार सामग्री चढ़ाएं, जैसा भी हो सके, और अपने कुल देवी देवता की आहुति लगाएं और लौंग चढ़ाएं। लौंग का जोड़ा चढ़ता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा। इलायची भी माँ के लिए भोग लगा सकते हैं। पान का जो
पत्ता है उसको भी तोड़ करके थोड़ा सा माँ को बिल्कुल। निवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा करने से और फिर लास्ट में हलवा थोड़ा सा लेकर अग्नि में चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। और वो तो जगदम्बा है, जगतस्य अम्बा यस्य सा जगदम्बा, जो जगत जननी है, जगत की माता है, सबकी माँ है। देखो शास्त्र कहता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। तो माँ तो सदैव अपने पुत्रों के लिए सहस्त्र भुजाएं फैला करके और प्रस्तुत रहती है हमेशा कि मेरा पुत्र कहीं बिलखे नहीं, मेरे पुत्र को कोई कष्ट नहीं आए। लेकिन पुत्र को चाहिए कि माँ को समर्पण भाव से और माँ का पूजन करें, माँ की सेवा करें। और ये माँ तो है ही, पर घर में जो मेरे भाई बहन, जो आपकी साक्षात माँ है, जिसने आपको जन्म दिया है, आप उसका भी पूजन करें, उसका भी मान सम्मान करें। उसका मान सम्मान करोगे तो उसका तो हो रहा है, लेकिन उस माँ के परिप्रेक्ष्य में इस माँ का सम्मान हो रहा है। इसलिए अपने घर में बैठी हुई साक्षात जगत जननी है, उसका पूजन करें, उसका सम्मान करें। कई बार लोग वैष्णो देवी जाते, कई बार लोग कांगड़ा जी जाते, कई बार लोग कुल देवी जाते हैं और अपने घर में अपने माता पिता को बिलखाते हैं, दुखी रखते हैं। ऐसे लोगों को ये माँ कभी माफ नहीं करती है। इसलिए अपनी माँ का पूजन करें, इस माँ का पूजन करें। आपके जीवन में अमृतमयी वर्षा होने वाली है। वैसे भी माँ आपकी नौका पर सवार होकर आएगी आप सभी पुत्रों से मिलने के लिए। तो आप लोगों को भी समर्पण भाव मेरी माँ के प्रति रखना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी जुड़े हुए, उन्होंने लगातार हमें सब चीज़ें बताई, तमाम चीज़ें कि आखिर कैसे कलश स्थापना करना है, क्या शुभ मुहूर्त है और किस तरह से माँ देवियों को प्रसन्न करना है। 9 दिनों तक अलग अलग देवियों को क्या क्या रंग पसंद है, क्या क्या भोग पसंद है, तमाम चीज़ें हमें बताई हैं। और आशा करते हैं कि पंडित जी द्वारा जो बताया गया है, नेम धेम जो उन्होंने बताया है, उसको आप भी अपनाएंगे तो आपके घर में भी कृपा ज़रूर बरसेगी। लेकिन इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। साथ ही साथ पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे, जय माता दी। जय माता दी।